student, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about class 3 English unit number 2. तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 में क्या है. डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी, यानी कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो पीपल है वो फनी है, यानी कि मजाकिया है. लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जय हैव टू से, यानी कि आओ सुनते हैं कि क्या रॉबिन और जय जो बर्ड्स है वो क्या कह रहे हैं या क्या बातें कर रहे हैं, वो सुनते हैं. तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दो बर्ड्स है, उसमें से एक बर्ड्स का नाम है रॉबिन और दूसरे बर्ड्स का नाम है जय. तो लिखा है बर्ड्स टॉक, यानी कि जो बर्ड्स है वो क्या बातें करते हैं वो हम इस पोएम में आज पढ़ेंगे. तो लिखा है थिंक, यानी कि सोचो. सेड द रॉबिन, तो जो रॉबिन है वो कह रहा है कि सोचो. फिर दूसरी लाइन में लिखा है थिंक, यानी कि सोचिए. सेड द जय, यानी कि जय भी कह रहा है कि सोचिए. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, तो ये जो दो पंछी है वो गार्डन में बैठे थे और एक दिन बातें कर रहे थे. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, यानी कि सोचो लोगों के बारे में कि कैसे वो ग्रो करते हैं, यानी कि बड़े होते हैं. दे डोंट हैव फीदर्स एट ऑल, यू नो, यानी कि उनके पास पंख भी नहीं होती है, जैसे कि तुम जानते हो, यानी कि आपको पता है कि उनके पास, यानी कि पीपल जो लोग हैं उनके पास पंख नहीं होती है. दे डोंट ईट बीटल्स, यानी कि वो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते. दे डोंट ग्रो विंग्स, यानी कि और उनके पंख भी बड़े नहीं होते, यानी कि ग्रो नहीं होते. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, यानी कि वो पसंद नहीं करते बैठना वायर, यानी कि तार में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में बैठना पसंद नहीं करते. फिर लिखा है थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, यानी कि सोचो. रॉबिन कह रहा है सोचो और जय भी कह रहा है कि सोचो. आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे, क्या लोग फनी नहीं है, तुम्हें ऐसे में लगता है नहीं है कि लोग फनी है. तो ये जो दो बर्ड्स है जय और रॉबिन वो पीपल के बारे में कह रहे हैं, यानी कि लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उनकी पंख नहीं होती है, वो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते, वो लोग कैसे फनी होते हैं. तो वो उनके बारे में आपस में बात कर रहे थे. फिर लिखा है न्यू वर्ड्स, तो देखिए बीटल्स यानी कि कीड़ी मकोड़े, सिटिंग यानी कि बैठना, वायर्स यानी कि वायर्स, और फनी यानी कि मजाकिया. फिर हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं. तो लिखा है रीडिंग इज फन, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम, यानी कि ये जो पोएम दी गई है उसमें दो बर्ड्स का नाम क्या है. तो मैंने आगे बताया कि दो बर्ड्स का नाम है रॉबिन एंड जय. फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैंट डू, यानी कि क्या ऐसी तीन चीज़ें हैं जो पीपल नहीं करना चाहते, तो वो आपको बतानी है. तो आंसर क्या आएगा, दी पीपल कैन नॉट ग्रो विंग्स, यानी कि उनकी विंग्स ग्रो नहीं होती. इट्स बीटल्स और सिट, यानी कि वो बीटल्स यानी कि कीड़ी मकोड़े नहीं खाते. ऑन सिट ऑन वायर्स एंड अदर थिंग्स, यानी कि वो वायर्स में नहीं बैठते या कोई और भी चीज़ पे नहीं बैठते. तो वो तीन चीज़ क्या हुई, तो उनकी विंग्स ग्रो नहीं होती, वो कीड़ी मकोड़े नहीं खाते और वो वायर्स पे नहीं बैठते. फिर लिखा है व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, तो पंछी या लोगों के बारे में क्या सोचते हैं. बर्ड्स थिंक पीपल आर सो फनी, तो जो बर्ड्स है वो लोगों के बारे में सोचते हैं कि पीपल बहुत फनी होते हैं, यानी कि बहुत ही मजाकिया होते हैं. फिर लिखा है टॉक टाइम. फर्स्ट है इमेजिन व्हाट
टू एलिफेंट वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल, लेट्स देम टॉक अबाउट। यानी कि हमें यहाँ पे इमेजिन कर, जो दो एलिफेंट है वो आपस में इमेजिन कर रहे हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो हम देखते हैं। What people look like, यानी कि लोग कैसे दिखते हैं। ये जो एलिफेंट पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो आपस में सोचते हैं कि ये जो लोग हैं वो कैसे दिखते हैं। What they eat, यानी कि वो क्या खाते हैं। How they walk, यानी कि वो कैसे चलते हैं। फिर लिखा है you can say, यानी कि आप कह सकते हैं। Look at that man's nose, यानी कि कहीं अगर आप जा रहे हो या कहीं आपस में बैठे हो तो आप कहीं किसी को देख के ऐसा बोलते हो कि लुक एट दैट मैन्स नोज, यानी कि वो मैंस की नोज देखो। फिर लिखा है सी हाउ स्मॉल इट इज़, यानी कि वो कितना छोटा है। तो आप ऐसे भी बात करते होंगे कहीं पे। फिर लिखा है लेट्स फाइंड टू विंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल द क्लास, यानी कि आपको ऐसी दो चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो बर्ड्स है वो नहीं कर सकते और जो हम लोग हैं वो कर सकते हैं। तो वो आपको आपकी क्लास में बतानी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो बर्ड्स है वो उड़ सकते हैं पर हम नहीं उड़ सकते। फिर हम दौड़ सकते हैं और बर्ड्स नहीं दौड़ सकते। तो आप ऐसा भी क्लास में कह सकते हो। फिर लिखा है टीम टाइम, एक्टिविटीज़ दी गई है। लेट्स मेक फिंगर पपेट्स, यानी कि हमें एक फिंगर पपेट्स कैसे बनाना है वो हमें बताया गया है। फर्स्ट लिखा है ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट, यानी कि आपको एक पेपर शीट लेनी है, उसमें आपको बर्ड ड्रॉ करना है कोई भी एक, और उसमें कलर पूरना है और उसको कट करना है। टेक अ पट्टी क्लॉथ और पेपर, यानी कि आपको एक ट्रिप यानी कि एक क्लॉथ पेपर की पट्टी लेनी, यानी कि जो कपड़े की पट्टी आती है वो लेनी है। फिर लिखा है पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड्स यू हैव ड्रॉ ऑन इट, यानी कि आपने जो बर्ड्स की पिक्चर ड्रॉ की है उसकी एक पेस्ट बनानी है। फिर लिखा है टाई द टू एंड्स ऑफ द ट्रिप, यानी कि देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो दो टाइप्स एंड हो, यानी कि जो एंड में जो दो टाइप्स होती है यानी कि किनारियाँ, वो हमें ट्रिप करनी है, यानी कि पीछे की तरफ अंडर में ट्रिप करनी है। फिर लिखा है फिक्स इट वन योर फिंगर, यानी कि आपकी कोई भी एक उंगली में उसको फिक्स करना है। फिर लिखा है योर फिंगर्स पपेट इज़ रेडी टू टॉक, यानी कि आप जो फिंगर पपेट बनाई है उससे आप बातचीत कर सकते हो। फिर लिखा है लेट्स योर पपेट फ्लाई अलोंग विथ योर फ्रेंड्स पपेट्स, यानी कि आपने जो पपेट्स बनाई है उससे आप अपनी फ्रेंड्स के पपेट्स के साथ भी खेल सकते हो। फिर लिखा है लेट्स राइट, तो आगे बढ़ते हैं। लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स, यानी कि आपने जो भी पंछियों की आवाज़ सुनी है वो आपको बर्ड्स में लिखनी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है क्रिप क्रिप क्रिप, और आप एक कैसा लिख सकते हो कि पीकॉक कैसे बोलता है, यानी कि कैसा आवाज़ देता है पीकॉक है वो, तो उसकी आवाज़ आपको लिखनी है। फिर एनी बर्ड्स, यानी कि कोई भी बर्ड्स की आवाज़ आप सुन सकते हो या फिर सुनी हो, तो वो बर्ड्स की आवाज़ आपको यहाँ पे वर्ड में लिखनी है। फिर लिखा है नाउ राइट 4 सेंटेंस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं जो वर्ड्स का, उसका हमें सेंटेंस बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्काई का वर्ड बनाया है, द स्काई इज़ ब्लू, तो स्काई ब्लू होता है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, यानी कि बर्ड्स उड़ सकते हैं। वाटर इज़ अवर लाइफ, यानी कि पानी हमारी लाइफ है। द ईगल स्प्रेड हीज विंग्स, यानी कि जो ईगल है वो अपनी पांखें फैलाते हैं। तो ऐसे भी आपको खुद ही ये ऐसे वर्ड्स यानी कि सेंटेंस बनाने हैं, आप अलग भी सेंटेंस बना सकते हो। फिर लिखा है राइट वर्ड्स दैट राइमी विथ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि हमें यहाँ पे जो दिए हैं उनके हमें राइमी वर्ड्स लिखने हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन बाय फॉर यू।
यानी कि हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बनाए दिए है ग्रो नो थ्रो। फिर लिखा है डे बे, तो आप लिख सकते हैं वे। फिर है थिंक, तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया थिंक सिंक ड्रिंक। फिर है फनी, तो आप लिख सकते हैं सनी बनी मनी। फिर है ईट, तो आप कैसे बना सकते हो मीट सीट। फिर है सिंग, तो हमने बनाया है रिंग डिंग। और आप भी ऐसे कुछ नए वर्ड्स अपने आप भी बना सकते हो, जैसे कि डे का बनाया है डे बे वे, आप बना सकते हो से। सिंग रिंग डिंग बिंग। फिर फनी सनी बनी मनी, तो ऐसे भी आप कुछ नए वर्ड्स बना सकते हो। फिर लिखा है से अलाउड, यानी कि आपको जोर से बोलना है। ये वर्ड्स जो है वो आपको अलाउड यानी कि जोर से बोलना है। थिंक थिन ट्री थ्री, दिस दैट थ्रो, टेन टॉप टैंक। तो ऐसे ही आपको से अलाउड यानी कि जोर से बोलना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।